दोस्तों, दिल्ली की एनसीईआरटी के जो नए पाठ्य पुस्तक हैं, उसमें कक्षा 7 की जो किताबों से मुगल और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। इन बदलावों के तहत नए चैप्टर्स में भारतीय राजवंश, पवित्र भूगोल, महाकुंभ, सरकारी योजनाओं पर भी जोर दिया गया है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे एनसीएफएससी 2023 के अनुरूप किया गया है। भारतीय परंपराओं, दर्शन, एजुकेशन सिस्टम और स्थानीय संदर्भ पर जोर दिया गया। एनसीईआरटी में सिलेबस को हटाने या जोड़ने को लेकर विवाद कई साल से चलता रहा। अब जो एनसीईआरटी के अनुसार ये पाठ पुस्तक का पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आने वाले महीने में जारी किया जाएगा। उन्होंने ये पुष्टि नहीं की है कि पहले हटाए गए हिस्से वापस जोड़े जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल ये सारे चैप्टर हटा दिए गए। कोरोना कोविड-19 की महामारी के दौरान ही 2022 और 23 में एनसीईआरटी ने पहले मुगल और दिल्ली सल्तनत पर आधारित हिस्सों को कम कर दिया था, लेकिन अब नई पाठ्य पुस्तक में इन्हें पूरी तरह से हटाने का फैसला किया और एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में नए अध्याय शामिल किए गए हैं, जो प्राचीन भारत राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन पर केंद्रित है। नई पाठ्यपुस्तक में पवित्र भूगोल नाम के जो अध्याय है वो भी शामिल किया गया है, जिसमें भारत के पवित्र स्थानों, तीर्थ यात्राओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम यात्रा है और शक्ति पीठों का भी वर्णन किया गया है। तो ये एनसीईआरटी में नया चीज जोड़ा गया है। एक और चीज जो जोड़ा गया है वो ये कि प्रयागराज में अभी महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, उसे भी पाठ्य पुस्तक में जोड़ दिया गया। इसमें ये बताया गया है कि इसमें लगभग 660 मिलियन यानी 66 करोड़ लोग शामिल हुए। हालांकि इसमें भगदड़ की घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसमें 30 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी भगदड़ की वजह से, इसका कोई जिक्र नहीं है। अब सरकारी योजनाओं को भी किताब में शामिल करने की बात कही गई है। किया गया है कि सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, इसको भी नए पाठ्य पुस्तक में लाया गया। सरकारी योजना जैसे कि मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल सुरंग का भी जिक्र किया गया है। भारत के संविधान पर एक अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया है। कई सारी चीजें हैं जो पाठ्य पुस्तक में भी पहले ही फर्स्ट फेज में लागू किया गया है। पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों पर जो विपक्ष विरोध भी कर रहा है, जहां भगवाकरण करने का आरोप लगाया है, वहीं पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि दंगों के बारे में पढ़ाना बच्चों को नेगेटिविटी बना सकता है, नकारात्मक बना सकता है। लेकिन देखिए, एनसीईआरटी के चैप्टर से जब इतिहास को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इतिहास के बारे में जानकारी हो और ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई न जाए। अब जो चीजें हैं मुगल और इसमें सल्तनत, इन सबको हटाकर महाकुंभ जैसे चीजों को भी इसमें जोड़ा गया है, तो इस पर विवाद होना तो लाजमी है कि आपको एनसीईआरटी चैप्टर से सिर्फ सत्ताधारी सरकार के कामकाज लिखवाना है या इतिहास के पन्नों को भी इसमें जोड़ना है, जो युवाओं को जानकारी हो सके, जो इतिहास से विलुप्त होता जा रहा है। जब तक इतिहास पढ़ेंगे नहीं, तब तक युवाओं को जानकारी कैसे होगा कि हमारे देश में या जो शासक थे वो क्रूर थे या अच्छे थे। तो इस वजह से विवाद हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो हटाई चीजें थी वो बात बताई गई है। ये सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ है, बाकी जगहों पर भी प्लान हो रहा है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको सही लगे और सही पहुंचे हो, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।